नाज़रीन, वाक़या बताने का मकसद ये है कि इस वाक़े के 50 रोज़ के बाद इसी मकाम पर रबीउल अव्वल का महीना है, पीर का ये तो इलाका आएगा, ये जो देख रहे हैं आप जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मकाम ख़ास है। अब लाइल्मी के बेस पे यहीं से लोग गुज़र जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा का कितना ख़ास ये मकाम है। अल्लाह पाक ने अबाबिल परिंदों को हुक्म फरमाया, अबाबिल परिंदे एक चोंच में दो पंजों में कंकरियां लेकर आते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मक्कातुल मुकर्रमा के उस नूरानी मुक़द्दस मकाम पर हाजिर हूँ जिस मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। कुरान करीम के अंदर जो आखिरी 10 सूरतें हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। नाजरीन, हाथी वाला कौन था? अबरहा ये यमन व हबशा का बादशाह था। इसने सनआ में, यानी जो यमन का कैपिटल शहर है, वहाँ पर एक गिरजा घर बनाया था और चाहता था कि लोग आएँ इसी का तवाफ़ करें। अहले मक्का को ये बात बहुत नागवार गुजरी। कुछ लोग गए और उसके कनीसा के अंदर जो है वो गलाजत की। उनको बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने ऐसा काम किया हमारी इबादत खाने में। तो अबरहा ने कहा कि मैं काबे को गिरा दूंगा, इस बात पर कसम उठाई और वो आया मीना में आके वादी मुहिस्सर के अंदर उसने पड़ाव किया और बस इरादा ये था कि सुबह होगी तो हम काबे पर हमला कर देंगे। अल्लाह की कुदरत के अल्लाह पाक ने अबाबिल परिंदों को हुक्म फरमाया। अबाबिल परिंदे एक चोंच में दो पंजों में कंकरियां लेकर आती हैं और जब वादी मुहस्सर में कंकरी की बरसात होती है तो ऐसे मर के वो पड़े थे जैसे बिखरा हुआ भूसा होता है। अबरहा आते ही मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत सारे अहले मक्का के जानवरों पर कब्जा कर लिया। इनमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए तो अबरहा ने आने की वजह दरियाफ्त की और ऊंचे मकाम पर बिठाया। आपने कोई इधर उधर की बात ना करी। आपने फरमाया कि मेरे ऊँट तूने पकड़े हैं, मेरे ऊँट मेरे हवाले कर, मैं इसलिए आया हूँ। अबरहा कहता कमाल है, मैं काबे को ढाने की बात कर रहा हूँ, मैं काबे को गिराने आया हूँ, तुम्हें ऊँट की पड़ी है। आप कहते हैं अबरहा सुन, मैं जिसका मालिक हूँ मैं उसका सवाल करता हूँ, काबे का जो मालिक है वो काबे की हिफाजत करेगा। नाजरीन, वाक़या बताने का मकसद ये है कि इस वाक़े के 50 रोज़ के बाद इसी मकाम पर रबीउल अव्वल का महीना है, पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है और इस मकान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग 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 कर दिया। शायर कहते हैं निसार निसार चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल के जहां सभी तो खुशी मना रहे। बीबी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा का यही मकान आलीशान है। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की वालिदे गिरामी का यही मकान आलीशान है। एक शायर कहते हैं, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमीना मुबारक हो, तूने रहमत हक से नूर हक का पाया है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम के पर्दे पर हक ने इनके जलवों का आईना सजाया है। अकल सब की हैरा है देख कर शहीदी को, ये बशर तो है लेकिन क्यों न इनका साया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मकाम पर जलवागरी होती है। मक्के की जब पहली सुबह आती है तो एक मकाम पर अहले मक्का के लोग सरदाराने कुरैश जमा होते हैं। सब ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि जो है वो हमने आज ये देखा, हमारे घर में ये हुआ, हमारे पड़ोस में ये हुआ, और बातें हो रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक सरदार कुरैश ने कहा कि जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ वो तुम में से किसी ने ऐसा कुछ ना देखा होगा। सबने कहा बता तुमने क्या देखा? कहा अभी अभी मैं हरम काबा से आ रहा हूँ, मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के गोद में एक बच्चा है और अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मेरी निगाह फैसला करने से कासिर रही कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है।
रूहुल अमी ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल शरीफ का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। अपने घरों को झंडे से सजाइए, खूब खुशियाँ मनाइए, लंगर कीजिए, गुरबा में कपड़े पैसे जितना लुटा सकते हैं आप लुटाइए, तकसीम कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। अल्लाह पाक आपके रोज़गार में, घर बार में, औलाद में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त हम मरवा की जानिब हैं और मरवा के पहाड़ से जैसे आप निकलोगे, मरवा की तरफ जो दरवाजे लगे हुए हैं उन दरवाज़ों से जैसे बाहर निकलते हो तो बाहर से बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट की तरफ आना है। यानी लेफ़्ट की तरफ कुछ कदम चलने के बाद ये जो इलाका आएगा, ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मकाम ख़ास है। अब ला इल्मी के बेस पे यहीं से लोग गुज़र जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा का कितना ख़ास ये मकाम है, जिसको इन्होंने बैरियर से पूरा घेरा हुआ है। ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर उम्मुल मोमिनीन अस्सय्यदा बीबी खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान आली शान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादों की विलादतें बासआदतें इसी मकान आली शान के अंदर हुई है, सिवाय हुजूर के एक बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी पैदाइश जो है वो मदीने पाक में है। बाकी हुजूर की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे छोटी बेटी हुजूर की सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनकी 4 बेटियों की विलादत बासआदत इसी मकान आले शान के अंदर हुई है। और हुजूर के 2 और बेटे हज़रत क़ासिम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर की 6 औलादों की विलादत बासआदत इसी मकान आली शान के अंदर हुई है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान आली शान इसी मकाम पर था। नाज़रीन, ये देखें, इस वक्त हम आ चुके हैं बवाब बनी शएब। बनी शएब का जो दर्रा था जहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ख़ानदान के लोग 3 साल महसूर थे उस गार के अंदर। वो गार इस तरफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सामने, जो पहाड़ मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और ये 22 नंबर गेट के सामने हम आ गए हैं। तो ये जो इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यानी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये घर है। और ये 22 नंबर जो गेट है जिसका नाम है बनी शएब, ये दरमियानी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान आली शान था। और यहाँ से अगर मैं इस पहाड़ की बात करूँ, नाज़रीन, अगर मैं इस पहाड़ की बात करूं तो ये वो पहाड़ है, जब इस पहाड़ पे सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे, जहाँ पर एक मस्जिद तामीर थी, मस्जिद इब्राहीम, मस्जिद हिलाल इसका नाम है, जो स्क्रीन पे हम आपको मस्जिद दिखा रहे हैं। इसी मकाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे और हबीब यमनी जो गलत इरादे से आया था और उसके दिल में जो बात थी उसने बात रखी, इसी के कहने पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किए। क्यों? हबीब यमनी के कहने पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे जबले अबू कुबैस के पहाड़ से, जो पहाड़ हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर ये वाक़या दरपेश हुआ है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद हिलाल, मस्जिद इब्राहीम भी इसको कहा जाता था। और तवील अरसा तक मस्जिद ये कायम थी। अब इस मकाम पर मस्जिद नहीं है, ये महल बना हुआ है। और एक और निशानदेही मैं कर दूं, चूँकि
फितनों का ज़माना है। इस वक्त जो भी बंदा आता है यहाँ पर मुंह उठाए जो है वो जो जी में आता है बकना शुरू कर देता है। ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा एक वसी इल्म है, इसके लिए मुताला होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ बयान करते हैं या तो आप ख़ुद पढ़ें या किसी आलिम दीन से आप मालूमात करें। किसी के बोलने पर, टैक्सी वाले के बोलने पर, बिल्डिंग वाले के बोलने पर, सफाई वाले के बोलने पर अगर वो जानकार है तो ठीक है, लेकिन वो जानता नहीं है तो उसके बोलने पर आप हरगिज़ वीडियो ना बनाएं जब तक ऑथेंटिक मालूमात आप तक ना पहुँचे। पर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आम की जाती है। तकरीबन बसों के अंदर जोहला किस्म के, जाहिल किस्म के जो गाइड हैं वो बता रहे होते हैं और हाजी उसकी वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल भी करते हैं, जबकि हदीस की किसी किताब में इस वाक़े का जिक्र नहीं मिलता। ये देखिए सामने जो पहाड़ है, ये जो खिड़की है, ये खिड़की जो आप देख रहे हैं, अब तो जाहिल किस्म के लोग इसको वीडियो भी बना के वायरल कर रहे हैं। पहले तो बसों में लोग बताते थे, तो कहते हैं कि यहाँ से बुढ़िया कचरा फेंकती थी। पहले तो मैं आपको बता दूं, हदीस की किसी किताब में बुढ़िया कचरा फेंकती थी ये हदीस मौजूद नहीं है। फिर यहाँ से कचरा फेंकती थी, ये दूसरा झूठ है। तो ये सरासर झूठ है। जो ऐसा करता है उसके बयान को आप रद्द करें और उसको मना करें कि गलत बयानिया वो ना करें। मेरे सरकार आ गए मरहबा नबी, मेरे गमखार आ गए मरहबा नबी, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा नबी, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा नबी, या रसूले खुदा मरहबा मरहबा नबी, जान तुम पर फिदा मरहबा मरहबा मरहबा। आ गए नबी छा गई खुशी, 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 नेमते खुदा शागे अंबिया आ गए। अच्छा, यहाँ पर भी एक ज़ियारत है, देख लें। ये लोग सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ सफ़ा का पहाड़ है, यहाँ से दरवाज़ा एक निकलता है और ये जबल अबू कुबैस की दीवार है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बवाब अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये देखें, बवाब अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर उस ज़माने में एक दरवाज़ा था जहाँ पे सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम में इसी दरवाज़े से दाखिल हुए थे। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यह दरवाज़े का नाम आज भी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इजी कर दूं मैं आपके लिए। ये देखिए, ये सफ़ा का पहाड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी पहाड़ के करीब से लोग मरवा की तरफ जाते हैं और 7वां फेरा मुकम्मल करने के बाद फिर सफ़ा के दरवाजे से लोग यहाँ से देखो ये लोग बाहर निकलते हैं। जैसे आप सफ़ा के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, इस तरफ जाएंगे तो जमजम टावर है और इधर जाएंगे तो सीधा जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह है और यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो वो जो बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर बताया मैंने और हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला का मकान वो नज़र आएगा। और ये वो पहाड़ है बिल्कुल सामने, ये देखिए जबल अबू कुबैस का ये पहाड़ है, साथ साथ में चलता जा रहा है। नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिसका नाम है मक्का टावर, इसको बिन दाऊद के नाम से लोगों ने ज़्यादा मशहूर किया है। यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान भी था और जब अहले मक्का आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे निकालने की प्लानिंग कर चुके थे, बल्कि निकाल भी चुके थे, आप मक्का छोड़ के जा रहे थे, किसी सरदार ने देखा और उसने पूछा अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे मक्का छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं और मुझे निकलने के लिए कहा है, तो मैं तो मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुमको अमान देता हूँ, चलो आओ, तुमको जाना नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस मुकाम पे घर भी था और आपकी अपनी बनाई हुई एक मस्जिद भी थी, जिस मस्जिद में दरसे कुरान वगैरह दिया करते थे।
میرے سرکار آ گئے مرحبا نبی، میرے غم خار آ گئے مرحبا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نبی، احمد مجتبی مرحبا مرحبا نبی، یا رسول خدا مرحبا مرحبا نبی، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا مرحبا، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، 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 نعمت خدا شاگ انبیاء آ گئے۔ ناظرین، یہ تمام بلڈنگیں جبل عمر پر بنائی گئی ہے، اور جبل عمر مکہ المکرمہ کا ایک تاریخی پہاڑ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجر مبارک سے نکلے ہجرت کی رات، اور اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے، طریق ہجرہ سے حی الحجرہ سے ہوتے ہوئے حضور جو ہے وہ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ لیکن اس سفر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل عمر کے نیچے آرام فرماتے، پھر آگے کا سفر حضور کا شروع ہوا۔ اسی کے بازو میں مقبرہ شویقہ ہے، جہاں پر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کی قبر بھی ہے۔ اور دور جاہلیت میں جب اہل مکہ بچیوں کو دفنایا کرتے تھے، اسی قبرستان کے اندر دفنایا کرتے تھے۔ فتح مکہ سے قبل جو ہے وہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انتقال ہوئے ہیں، ان کی قبریں بھی مقبرہ شویقہ میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔